है ना। चरक संहिता का जैसे आप जानते हो कि सबसे शुरू में चरक संहिता क्या बोला जाता था, अग्निवेश तंत्र बोलते थे। ठीक है, क्योंकि तंत्रकर्ता कौन है, अग्नि। देखो तंत्र और संहिता में थोड़ा अंतर होता है, ध्यान में रख लेना ना। पहले तंत्रकर्ता, पहले क्या होता था, कोई आप देखोगे ना फलाना तंत्र ढंग का ऐसा करके, फिर बाद में क्या संहिता काल आया, तो लेखन शैली रचना शैली में अंतर होता है। तंत्र में बहुत सूत्र रूप में चीजें बोल दी जाती, तो संहिता थोड़ा उसका डिटेल आया, और भी उसका डिटेल क्या है, टीका क्या है। संहिता मान लो एक शब्द कहीं उन्होंने बोल दिया, तो उसका फिर क्या मतलब होगा, इसके क्या मायने निकालेंगे, फिर टीकाकार बताएगा, समझ रहे हो ना। तो ये पूरा सिस्टम है असल, है ना। तो पहला चैप्टर का नाम, जैसे अपन सूत्र स्थान पढ़ेंगे, टोटल कितने स्थान कितने अध्याय है चरक संहिता में, 8 स्थान और 120 चैप्टर्स। ठीक है, और सुश्रुत अपन पढ़ लिए, सुश्रुत का भी अपन ने देख लिया। तो सूत्र स्थान थोड़ा खास है चरक संहिता, ठीक है। वैसे अपन क्या मानते हैं, सूत्र स्थान किसका अच्छा माना जाता है, चरक की चिकित्सा यार, चरकस सूत्र स्थाने तु वाग्भट, चरकस्तु चिकित्सितः, निदाने माधवम प्रोक्तम। ठीक है, हाँ तो मतलब वही, लेकिन वो तो ठीक है कि बाद में डायलॉगबाजी कर दिए लोग, बट मतलब वैसे देखा जाए तो चरक का बहुत सिस्टमेटिक सूत्र स्थान। और ये सबसे पहले आपने देखा होगा कि 7 चतुष्क में डिवाइड है, 30 चैप्टर जो है, और 2 लास्ट में संग्रह अध्याय। तो चतुष्क के कभी कभी पूछ लिया जाए कि भैया कौन कौन से चतुष्क में कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, औषध स्वस्थ निर्देश कल्पना रोग योजना चतुष्का षटक्रमेण उक्त सप्तमश्च अन्नपान के, तो 7वां अन्नपानी हो गया। तो लिख लो भाई 7 चतुष्क और 2 लास्ट के संग्रह अध्याय, है ना। चरक संहिता में क्या है, 8 स्थान और 120 अध्याय। ठीक है, 120 क्या है शॉर्ट में, बाकी तो सब पढ़े हो, कुछ ऐसा नहीं है, एक बार फिर से अपन रिकॉल कर रहे हैं। नंबर ऑफ सूत्र भी पढ़ा होगा, कितने हैं, 9295 सूत्र। श्लोक कितने हैं, 12 सहस्त्री ऐसा करके आएगा, जब अपन 12वां चैप्टर पढ़ेंगे सिद्धेश। हाँ, तो श्लोकों की संख्या कुल मिला के इन्होंने बताई है 12,000। ठीक है, और सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं। इन 30 अध्यायों को किसमें डिवाइड किया गया, 7 चतुष्क। चतुष्क मतलब टेट्राड से, मतलब 4 चैप्टर्स में आएंगे। पहला चतुष्क में 4, दूसरे में 4, ऐसे करके 7 चौक 28, और लास्ट के 2 जो हैं संग्रह अध्याय, 29वां और 30वां। ठीक है, तो इन 7 चतुष्कों के नाम जो आपको याद रखना है, पहले चतुष्क को क्या बोलते हैं, औषध चतुष्क या भेषज चतुष्क, औषध चतुष्क। दूसरे को स्वस्थ चतुष्क, ठीक है, क्रम से याद करने का। फिर निर्देश चतुष्क, ठीक है, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क, लास्ट अन्नपान चतुष्क। ठीक है, तो मतलब यही है। अब मान लो कभी तुमसे पूछ रहे, हाँ ये बताओ 16वां चैप्टर बताओ किस चतुष्क में आएगा, अब इससे 4 चैप्टर आप वो करके निकाल सकते है ना। तो औषध स्वास्थ्य निर्देश कल्पना चतुष्क में आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये क्रम से याद रखना है, लेकिन है ना, औषध स्वास्थ्य निर्देश कल्पना रोग योजना। ठीक है, हो गया। तो ये हो गए तुम्हारे 7 चतुष्क। पहला अध्याय का नाम है दीर्घन जीवती अध्याय, है ना। अब दीर्घन जीवती अध्याय इसलिए इसको बोला गया क्योंकि आत्रेय के जो शिष्य रहते हैं, क्या नाम है इनका, अग्निवेश, है ना। तो उसमें जब आप पढ़िएगा आगे आएगा एक जगह कि वो दीर्घ जीवन की इच्छा से कि भैया लॉन्जिविटी कैसे अटेन की जाए, प्राप्त की जाए, उसका क्या फॉर्मूला है। तो आप जब देखोगे फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे मौलिक सिद्धांत वाली चीजें आ जाती है, चाहे वो षट पदार्थ ले लो, है ना,
चाहे तुम चिकित्सा का एक बहुत कार्यम धातु साम्यम इह उच्यते, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र शास्त्र प्रयोजनम, दोष दोष ये सारी चीजें, दोष का भी बहुत संक्षेप में आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी मेडिसिन का भी आपको इसमें मिलेगा, है ना। तो संक्षेप में बहुत सारी चीजें इसमें। सूत्र रूप को सूत्र स्थान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी विषयों को सूत्र रूप में, शॉर्ट में, संक्षेप में वर्णन होता है, इसलिए इसको सूत्र रूप कहते हैं। ठीक है ना। तो पहले चैप्टर का नाम पहले तो यही याद रखिए, दीर्घन जीवती। लोग बाग उच्चारण विषय नहीं कर पाते हैं, है ना। तो दीर्घन जीवती, दीर्घन जीवती, है ना। अध्याय व्याख्या श्यामा, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। अथातो दीर्घन जीवती, ये अध्याय व्याख्या श्याम, अष्टपदात्मक, ठीक है। 8 पद से मिलके बना होता है ये पूरा का पूरा, ये जो आपका दिख रहा है दीर्घन जीवती, है ना। तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो अत, अथ, अतः, है ना, लिख दूं, 8 पद का, है ना। अब तोड़ना इतना जरूरी, बट थोड़ा नॉलेज हो तो अच्छा है। लिख लो, अथा तो, अथ अतो, है ना। अथ हो गया पहला पद, दूसरा है अतः, तीसरा है दीर्घ, चौथा है जीवितम, पांचवा है अध्यायम, वी है, फिर बड़ा वाला आ है, फिर ख्यास्यामा, ठीक है। तो वी, आ और ख्यास्यामा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इसको अष्टपदात्मक वाक्य बोलते हैं। जैसे अपन पढ़ते थे हिंदी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, सब में मात्राएं होती है, किसी में 32, किसी में 28, किसी में 24, उसमें अपन काउंट करते हैं। इसमें पद की बात हो रही है ना। पढ़े हो हिंदी की नहीं पढ़े हो? नहीं तो सीबीएसई वाले हो, उसमें तो हिंदी लगती रही होगी, पढ़ा होगा लेकिन याद नहीं। चलो, तो ये अष्टपदात्मक हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर, है ना। इतिहास मां भगवान अत्रे, जिसका ऐसा भगवान अत्रे ने कहा। अब देखो, जो पहला सेंटेंस आता है अथा, तो अथ शब्द जो होता है मंगलवाचक होता है। जैसे ओमकार बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम फलाना, ओम ढमका, ठीक है। तो अपन जो शुरुआत करते हैं तो एक मंगलवाचक शब्द, ओम मतलब ऐसा कोई नहीं कि नहीं नहीं ये तो बड़ा कॉमनर्स ना, ओम एक बहुत हॉलिस्टिक वर्ड होता है, समझ रहे हो ना। लेकिन आजकल हमारी सोच सीमित हो गई है, ठीक है। अब आज योग करते हैं तो बोले नहीं उसके मंत्र तो मत पढ़ो, ये फलाना रिलीजन का ढिमका नाला, क्योंकि ये नहीं पता है कि वो शाश्वत है चीज, है ना। तो इसलिए बहुत, तो अर्थ शब्द जो है ये संहिता काल से है, ठीक है। तो अर्थ का मतलब कल्याणकारक भी निकालते हैं। जब अपन शुरुआत किसी चीज की करते हैं, अब हर चैप्टर में था तो शुरुआत हो कि ये जो चैप्टर है आपका निर्विघ्न रूप से अच्छे से अपने को समाप्त करना है और अच्छे से चीजें सीखना है इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आया हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम अपन ने देखा दीर्घन जीवती अध्याय, ठीक। अब इसमें बहुत सी चीजें छोटी छोटी आएगी। जैसे पहला जो अपन को सूत्र आ रहा था तो दीर्घन जीवती अध्याय, ये जो है गुरु सूत्र बोलते हैं। अपन 4 प्रकार के सूत्र पढ़ेंगे, आगे आएगा, ये गुरु सूत्र है। और नीचे वाला कौन सा सूत्र है? ये प्रतिसंस्कृत सूत्र है, क्योंकि बाद में चरक और अन्य जो आचार्यों ने इसको ऐड किया, ठीक है। गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एकीय सूत्र, 4 प्रकार के सूत्र बताए गए, ठीक है। इतिहास में ये जो है प्रतिसंस्कृत सूत्र में आता है। अब हालांकि ऐसा एग्जाम में पूछेगा नहीं पीजी में, लेकिन जैसे मान लो कभी किसी को सौभाग्य से पढ़ने का मतलब मिले तो उसमें ये जानना जरूरी होता है, कौन, बताओ तुम देख के बताओ किसने क्या बोला है, किसका सूत्र है ये, ठीक है। एग्जाम में नहीं आएगा तुम्हारे तो जो होगा, बस ये याद रखना 4 प्रकार के सूत्र होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, 4 प्रकार के सूत्र होते हैं, इसमें आएगा भी, लिखा कहीं मिलेगा, ठीक है। अथ अपन ने देखा था, अथ शब्दानुशासनम करके अपन ने जब पढ़ रहे थे दर्शन, तो वहां पर भी ये चीज आई थी। तो किस दर्शन से रिलेटेड था ये? मीमांसा में आया हुआ था, है ना। और एक जगह हमने बताया था ना, कहां पर था?
वैशेषिक और मीमांसा दोनों में आता है, ठीक है। तो सिर्फ आप मीमांसा बस मत समझिएगा, वैशेषिक प्लस मीमांसा। नहीं, शब्दानुशासनम तो उसका है, सॉरी, व्याकरण का है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, वो ये तो व्याकरण का है। शब्दानुशासन हमारा तो ये व्याकरण का है, ठीक है ना। तो अथा तो धर्म जिज्ञासा ये मीमांसा उसका है, वैशेषिक, ठीक है ना। अब अथा तो शब्दानुशासनम ये व्याकरण का। और ऐसा भी माना जाता है कि भैया जो व्याकरण भाष्यकार हो गए है ना, चरक संहिता को लिखने वाले हो गए है ना, ये सब आदमी एक ही थे। और ये जो है ना, तो जब चक्रपाणी तुम पढ़ोगे तो उन्होंने बोला है मनो वाक काय दोषाणम हर्त्रे अहिपते नमः, ऐसा करके बोलते हैं, ठीक है। पातंजल महाभाष्य चरक प्रसंस्कृति, मनो वाक काय दोषाणाम हर्त्रे अहिपते नमः, ठीक है। तो पतंजलि का महाभाष्य, चरक संहिता और व्याकरण, इन लिखने वाले एक ही व्यक्ति था, ठीक है। इससे सिद्ध होता है। फिर उन्होंने बोला कि अहिपतये नमः मतलब वही नागराज को, भगवान शेषनाग को नमस्कार है। और जब आप भाव प्रकाश पढ़ोगे तो भाव प्रकाश में डायरेक्ट बोला है चरक को शेषनाग का अवतार बोल दिया, ठीक है ना। तो मतलब ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद अपन चलते हैं आगे। आगे बहुत सारी चीजें हैं इसमें, विमर्श में काम की चीजें कुछ, अगर आपको त्रिविदेशना सब आप आगे पढ़ोगे ही सब पता चल जाएगा, है ना। इसमें एक चीज आती है कि आयुर्वेदिक सभी विषयों को सूचित करने वाले स्थानीय आयुर्वेद तंत्र में प्रतिपाद्य विषय रूप, ये अच्छा श्लोक है इसका आता है, नीचे की लाइन में देखो, मिल गया। पुष्पों की माला की तरह सूत में गूंथने वाला स्थान, एक एक चीजें बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज होता है, मिल गया। सर्वप्रथम सूत्र स्थान का उपदेश किया गया। सूत्र स्थान का अर्थ आयुर्वेद विषयों को सूचित करने वाला स्थान, सूचनाथ अपन पढ़े थे ना सुश्रुत में। सूत्रनाथ आयुर्वेद तंत्र में प्रतिपाद्य विषयों का पुष्पमाला की तरह सूत में गूंथने का स्थान, ठीक है। तो इसमें संहिता के समस्त विषयों को बहुत ही मतलब कंसाइज फॉर्म में रखा गया है, ठीक है ना। नीचे लिखा भी हुआ है सूचना सूचनात् चैव संधानार्थम, इसको अंडरलाइन कर लो। अर्थ मतलब सूचनात्, सूत्रनात् और संधान, ये तीन चीजें, संधान रिसर्च से रिलेटेड चीज होती है। सूत्रम तो सूचनाकारी ग्रंथे तंतु व्यवस्थियो अल्पाक्षरम, ये वाला फिर लगा लो। सूत्र मतलब क्या होता है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम। तो इसमें जो चीजें लिखी जाती कम शब्दों में सार गर्भित रूप से, समझ रहे हो, और असंदिग्ध मतलब कैटेगोरिकली निश्चयात्मक रूप से ये चीज आपको बताई जाती है। ऐसा नहीं कि कम लिखा गया है तो उसमें कुछ आप नुस्ख निकालो ना, तो ये अच्छा सा इसका वो दिया गया है। फिर इसके बाद है अनुबंध चतुष्टय, नीचे सबसे आपको मिल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, अंडरलाइन करिए। अनुबंध चतुष्टय में चार चीजें होती हैं। किसी भी ग्रंथ को अगर आपको अध्ययन करना है तो ये चार चीजें आपके लिए जानना जरूरी होती है ना। डिनोटेशन, या जिसको अपन कह सकते हैं, अब देखो चार चीजें क्या है पहले ये देख लेते हैं। पहला क्या हो गया, अविधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी, आपसा, एपीएसए ना, अविधेय पीछे छूट गया। तो ये जो आपको चार चीजें मिल रही हैं, एपीएसए, आपसा, है ना। अविधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। अविधेय का क्या मतलब होता है, डेजिग्नेटम, डिनोटेशन या विषय वस्तु। पहला चैप्टर उसकी विषय वस्तु दीर्घंजीविती, ये विधेय हो गया, ठीक है। टाइटल अपन ने जो दे दिया, ठीक है ना। जिसका नेमेबल, अविधेय का मतलब ऐसे होता है, इसको हम नेमेबल जिसको बोलते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं कोई पर्टिकुलर, ठीक है। फिर प्रयोजन है पर्पज, प्रयोजन चार से स्वस्थ स्वास्थ्य लक्षण मात्र से विकार प्रसम नहीं, तो पूरे अपना आयुर्वेद का है ही चरक संहिता, ठीक है। प्रयोजन हो गया, पर्पज हो गया प्रयोजन, ठीक है। संबंध क्या है,
ठीक है, संबंध के बारे में आप देखिए इसमें क्या लिखा है, वाच्यवाचक लक्षण संबंध है। ठीक है, वाच्यवाचक मतलब प्रतिपाद्य जो विषय है उससे क्या रिलेटेड है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, प्रयोजन हो गया, अविधेय हो गया, जैसे हेतु, दोष, द्रव्य, ये सब चीजें। संबंध है वाच्यवाचक लक्षण। अधिकारी, जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि भैया इन्होंने बोला भाई चारों वर्णों को अध्ययन करना चाहिए, किसी ने बोला नहीं नहीं 3 वर्ण को करना है, शूद्र को मंत्र भाग रहित करके करवाना है। अब ये सब मतलब अधिकारी का मतलब एलिजिबिलिटी। अब पीजी एग्जाम देने जाओ, सबका तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब मैं क्या चाहता हूँ सबका हो जाए, बट होता नहीं है ना, फैक्ट तो यही है। अब गिनी चुनी सीटें हैं, उसमें कई गुना लोग बैठेंगे, तो जो जो अधिकारी होगा, जो एलिजिबल होगा, उसके लिए वही चुना जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा चला जाएगा, हो जाएगा सिलेक्शन। तो पहले ऐसे होता था कि अब जैसे तुम 8वां अपन विमान स्थान पढ़ेंगे, गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा उसमें दी गई है कि बाल कैसे होने चाहिए, उसके कपड़ा उसको कैसे पहनना चाहिए, आचरण उसका कैसा होना चाहिए, है ना। नॉलेज का लेवल भी उसमें देखा जाता है, डेडिकेशन, डिवोशन, तो सारे चेकलिस्ट बना के उसमें परीक्षा होती है। यहाँ तो चलो अच्छा है कि चलो परीक्षा दिए, हो गया, बाकी चीजें नहीं देखते ना तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपकी हो गई एपीएसए। तो ये चारों चीजें किसी भी, अगर आप किसी ग्रंथ को पढ़ रहे हो उसके लिए आवश्यक चीजें होती है, अविधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। ठीक है ना। तो अधिकारी का मतलब अथॉरिटी जो होती है। गीता में भी इसी तरह से, तुम पढ़ना ही, तुमको उसमें लिखा विषयस्य च अधिकारी च ग्रंथस्य प्रयोजनम संबंधस्य चतुर्थो अस्ति अनुबंध चतुष्टय। पढ़ना है अपने को, याद नहीं करना, गीता में भी ऐसा अनुबंध चतुष्टय आया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे चले, 4 प्रकार के सूत्र आपको मिल गए। अनुबंध चतुष्टय में आपसा हो गया, अविधान, विधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। अब 4 प्रकार के सूत्र जो अपन कह रहे थे, चरक संहिता में 4 प्रकार के सूत्र आपको मिलेंगे। गुरु सूत्र, ठीक है, गुरु अपने अभिमत को जिन वाक्यों से कहता है, ना एतत् बुद्धिमतां द्रष्टव्यम अग्निवेश, अग्निवेश बुद्धिमान आदमी ऐसा नहीं सोचता है। मतलब जहां जहां भी गुरु जी के डायलॉग आ गए, अग्निवेश तो हर जगह सवाल ही पूछता है, जवाब तो गुरु जी ही देंगे। ठीक है, शिष्य सूत्र, जहां जहां सवाल पूछे हैं वो सब चीजें आ जाएंगी ना। गुरु के उपदेश के बाद शिष्य जिस सूत्र के द्वारा अपनी आशंकाओं या प्रश्नों को प्रकट करता है उसे क्या है। अब अपन जब पढ़ेंगे महाकसाय वाला, तो उन्होंने बोला नई तानी भगवान पंचशतानि पूर्यन्ते। भगवान का मतलब जिसके पास अच्छा नॉलेज होता है उसको भगवान बोलते हैं। भगम पूजितम तद्वान इति भगवान। भक्त का मतलब होता है जिसके बाद पूजनीय नॉलेज होता है, मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान राशि है जिसके पास, उस व्यक्ति को कहते हैं। भगवान की नहीं, मतलब आरती लेके ऐसे ऐसे उसको भी कहते हैं। ठीक है, जो अच्छा प्रोफेसर नॉलेज वाला बंदा है उसको भगवान कह सकते हो इस सेंस में, है ना। तो उन्होंने बोला कि भगवान नहीं, 500 नहीं हो रहे हैं, पंचशतानि पूर्यन्ते। अब आपने बताया कि 50 महाकसाय 10-10 होते हैं, कई चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो 500 महाकसाय कैसे हो रहे हैं? जाहिर सी बात है, सवाल बनता है, फिर उसका वो आंसर करेंगे जो करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करके फिर है प्रशंस के सूत्र, जो प्रशंसकर्ता द्वारा तमोवाच भगवान 53 पर देखिए दिया था, आया हुआ था। ठीक है ना। तो आपको कभी पूछा जाए तो ये प्रशंस के सूत्र, एक ही सूत्र है प्रसंग, जब किसी स्थान पर आचार्य का उदाहरण देते हैं। जैसे अपन संभाषा होती है, किसी ने बोला गर्भोत्पत्ति के विषय में सिर होता है, किसी ने बोला हाथ पांव होता है, किसी ने बोला ये होता है, रस वाले में किसी ने बोला 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके रस आते हैं, है कि नहीं। तो सबका अपना अपना मत है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक ही सूत्र। ठीक है, मतलब वो आपके इंडिविजुअल मैटर, वो जनरलाइज नहीं है, वो सही। ठीक है ना। तो इस तरह से 4 सूत्र हो गए, और 4 के ऊपर ने क्या बोला, अनुबंध चतुष्टय की बातें होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आता है, एक चीज बहुत अच्छी सी दे रही है। भगवान शब्द सर्वशक्तिमान के लिए होता है, नॉलेज के लिए। जो यूनिवर्सल पावर है, कॉस्मोपॉलिटन, ऐश्वर्यस्य समस्तस्य धर्मस्य यशः श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षडानाम भग इति अंगानाम। तो भगवान की जो 6 इसमें विशेष क्वालिटीज जो बताई गई हैं, ऐश्वर्य, समस्त प्रकार का ऐश्वर्य, वैभव जिसके पास, समझ रहे हो, चंद्रमा में बोले गए उस वहां पर प्लॉट है जिसका, समझ रहे हो।
प्लॉट, सारा ऐश्वर्य है, सुख संपत्ति, मतलब जो कह सकते हो, धर्मवान है, यशः श्रिया, यशस्वी है, समझ रहे हो ना, जिसका यश मतलब फेम, जिसका कीर्ति पूरी पताका, कीर्ति की पताका फैला रही है पूरी दुनिया भर में, डंका बज रहा है, ठीक है। और श्रिय है ना, ज्ञान वैराग्य से, और जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, भगवान कहलाने के काबिल है, समझ रहे हो ना। ये 6 क्राइटेरिया है, चेकलिस्ट 1 2 3 4 5 6, ऐश्वर्यवान, धर्मवान है ना, पैसा रुपया, हाँ मतलब यशस्वी है, ज्ञान वैराग्य, और श्री का मतलब क्या होता है, श्रेयस, श्री धन संपत्ति ऐसा भी समझ सकते हो, है ना। ऐश्वर्य का मतलब समझ रहे हो ना, ऐश्वर्य का मतलब सारी सुख सुविधाएं, एवरीथिंग। जब पैसा होगा तभी तो तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं होंगी, सोचने थोड़े मिल जाए। चलो, तो ये सब हो गई, भगवान जाने क्या क्या है इसमें, और लगा लो, नोबल एग्जाम में नहीं आएगा वो, आया नहीं अभी तक, तो नहीं आएगा नॉलेज के ऊपर। खत्म होने का नाम जब, अब अपन आगे चलते, कहानी आगे बढ़ती है। आयुर्वेदावतरण की तरफ हम पहले बढ़ रहे हैं। दीर्घन जीवितम अन्विच्छन भारद्वाज उपागमत इंद्रम उग्र तपा बुधवा शरण्यम अमरेश्वरम, इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें आती हैं। तो अब यहाँ पिक्चर होता है ना, कभी कभी स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ा के दिखा देंगे, पीछे से दिखाएंगे। अब आगे कहानी होने वाली है, लेकिन ये दिखा रहे भारद्वाज नाम का एक व्यक्ति है, तपस्या में बैठा हुआ है एकदम, है ना, उसी टाइप का है। दीर्घ जीवितम अन्विच्छन भारद्वाज उपागमन, दीर्घ जीवन की इच्छा के साथ भारद्वाज जाते हैं कहाँ, पहले दृश्य दिखा रहा है, इंद्र की तरफ जा रहे हैं, इंद्र के पास, है ना। इंद्रम उग्र तपा बुधवा शरण्यम अमेरेश्वरम, और इंद्र अपने शरण में आए हुए किसी व्यक्ति को खाली हाथ जाने नहीं देता है, समझ रहे हो। शरण्य का मतलब अगर आपके पास कोई आया है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार उसको देखेंगे, समझ रहे हैं ना, आपको मतलब उसको सर्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दरवाजा बंद करो निकल लो यहाँ से, ठीक है। तो ये सबकी मतलब जिम्मेदारी होती है, इंद्र के ऊपर भी तो कोई बैठा है ना। जैसे पहले होता था कि जूनियर गलती करे सीनियर कुटाई करते थे, बस सीनियर वो भी करे तो उनके ऊपर वाला सीनियर कुटाई करता था, है ना। तो मतलब एक चैन बनी हुई है। तो फिर इंद्र उग्र अब आपको पता है कि इंद्र के पास उपागमत मतलब गए कौन, यहीं पर एविडेंस आपको दे दिया गया कि भाई भारद्वाज गए थे, पिक्चर आगे फिर आगे आएगी। उग्र तपा किसको कहा गया, भारद्वाज, क्योंकि घनघोर तपस्या करने वाले, उनके बराबर कोई तपस्वी था नहीं, समझ रहे हो ना। तो वही व्यक्ति थे जो इंद्र के पास जा सकते। अमरेश्वर मतलब देवताओं का राजा, अमर मतलब देवता, तो अमरेश्वर मतलब देवताओं का राजा, इंद्र की बात है। तो कभी कभी हिस्ट्री में ऐसी चीजें पूछ लेते, उग्र तपा किसको कहा गया, भारद्वाज मतलब इंद्र के पास पहला कौन गया चरक के अनुसार, ठीक है। कहानियां हैं भाई। अब ये आगे जो है आयुर्वेदावतरण हो गया, फिर इसके बाद है ब्राह्मणा ही यथा प्रोक्तम कहा गया। हाँ, अब कहानी यूं रहती है कि भैया कृतयुग के अंतिम समय में, ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो व्याधि की उत्पत्ति का काल क्या है, या पहली संभाषा कब हुई। तो उसका बैकग्राउंड ये कि सतयुग में सबको पता कि सब अच्छा अच्छा होता था, मतलब सब लोग मतलब अच्छी लाइफस्टाइल थी, सब कुछ ठीक ठाक था, बीमार लोग नहीं पड़ते थे। लेकिन राक्षस उस समय बन गए थे, ऐसा नहीं राक्षस, ठीक है ना। तो राक्षस होना अलग बात है, बट जो शारीरिक स्वास्थ्य वाली प्रॉब्लम ऐसे नहीं आती थी। तो ये उस समय के कालखंड है कि लोग बीमार पड़ने लगे। जब बीमार पड़ने लगे तो जो उस समय के रिचुअल्स होते थे, यज्ञ हवन, जिससे देवताओं को भी शक्ति मिलती थी, समझ रहे हो ना। अब कोई बीमार आदमी कैसे पूजा पाठ करेगा, कैसे यज्ञ हवन करेगा, ठीक है। तो उनको जो इधर से शक्ति मिलती थी वो भी कम होने लगी, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ कि उस समय क्या हुआ कि राक्षस और बलवान हो गए, इनने अच्छी कुटाई उटाई चालू कर दी इनकी, है ना, बीमारियां फैली। तो अब ये बताया कि भैया अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो फिर अब आगे पूरा पंचायत बैठेगी, 50-60 लोग आएंगे दूर दूर से, है ना।
और उनके बीच में फिर ये बोला जाएगा जाइए आप, है ना। तो वही सब चल रहा है। तो ब्राह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम। अब ये सीक्वेंस बता रहे हैं कि भाई इंद्र के पास ये विद्या आई कैसे। इंद्र के पास भारद्वाज को बोला गया था जाके वो त्रिसूत्र आयुर्वेद का ज्ञान लेके आओ। तो अब ये बता रहे हैं कि आई कहाँ से। तो ब्राह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जग्राह निखिलेन आदाव अश्विनोतो पुनस्ततः अस्यभ्याम, सब जानते हो। भगवान चक्र प्रतिपेदे केवलम ऋषि प्रोक्तो भारद्वाज तस्मा चक्रम उपा। अब ये बता रहे चक्र मतलब उसके पास जाने का प्रयोजन क्या था, है ना। तो पहले तो क्रम बताया कि ब्राह्मण मतलब वही ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इसका स्मरण किया, सब जानते हो। यथा प्रोक्तम, जैसे अपने मानस पुत्र प्रजापति दक्ष प्रजापति को बताया वैसे उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। दूसरा व्यक्ति दक्ष प्रजापति। तीसरा जग्राह निखिलेन आदाव अश्विनो। तो निखिल मतलब क्या होता है, प्रजापति। अब बार बार प्रजापति नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे शब्द थे एक ही व्यक्ति के लिए पर्याय। तो उन्होंने बोला निखिल ने मतलब प्रजापति ने जैसा बोला वैसे अश्विनो, दो भाई अश्विनो कुमार थे, अश्विनो थे, उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया, मतलब उसको नॉलेज ट्रांसफर किया। फिर अश्विभ्याम भगवान शक्र, और अश्विनी कुमारों से भगवान शक्र मतलब इंद्र को ज्ञान। तो सोचो यहाँ पर मतलब ब्रह्मा प्रजापति अश्विनी कुमार, चौथे नंबर पे इंद्र आया, ठीक है। तो यहाँ तक देव परंपरा है, आयुर्वेद अवतरण की देव परंपरा। अब इसके बाद जब भारद्वाज जाएंगे वहां से लेके आएंगे तो फिर यहाँ से लोक परंपरा जो है यहाँ वो चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब जानते हो, कोई ऐसा नहीं ब्रह्मांड आयुर्वेदन वही सब चीज है। उसमें हालांकि आत्रेय आते हैं, भारद्वाज नहीं आते हैं, बाकी तो सब वही है, सेम सेम है ना। फिर भारद्वाज गोत्रोत्पन्न भारद्वाज ग्रहण किया गया, इनका नाम बताया गया है ना। फिर इसके बाद देखिए कि ये संभाषा जो हुई, पर बैकग्राउंड ऐसा चल रहा है, इंद्र के पास गया तो पीछे की स्टोरी आ जाती है, ऐसा करके चल रहा है ना। तो अब यहाँ पर आ रहा अगला वाला श्लोक जो विघ्नीभूता ये होगा, इसमें कुछ याद नहीं करना, मतलब कहानी में जो बता दूंगा पता भी होगा। प्रादुर्भूत शरीरम तो हुआ सद्यन ब्रह्मचर्य, वही सब चीज है। तदा आयुषाम तदा भूतेश अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षय समेता पुण्य कर्माणम पार्श्वे हिम्बते सुबह। इसको अंडरलाइन लगाओ, ये हुई कहाँ थी, वेन्यू क्या था इसका, ठीक है। पहली संभाषा, चूंकि आपको खास बात यह है कि प्रथम अध्याय में पहली संभाषा का भी उल्लेख है। तो विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता, मन अब ये बता रहे हैं कि लोग जब बीमारी से ग्रस्त हो गए, तपस्या उपवास अध्ययन सब चीजें जो रूटीन था उनका वो नहीं कर पा रहे थे, तो फिर ये है कि अब इसका निराकरण कैसे किया जाए, ठीक है। और भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षि, तो महर्षि ही, महर्षि मतलब समझते हो रिसर्चर हैं ऋषि, और यह महर्षि जो है उस समय के बहुत बड़े तत्ववेत्ता होते थे, रिसर्चर जिसको बोलते थे, जिसका समाधान कोई रिसर्चर कर सकता है। तो ये लोग फिर लोगों पर करुणा करते हुए दया करते हुए बोले ठीक है टेंशन मत लो, अपने पास सामान तो नहीं, अपन भेजेंगे किसी थर्ड पर्सन को, है ना, वो जुगाड़पन करेंगे, ठीक है। तो एक संभाषा का आयोजन किया गया जिसका वेन्यू होता है हिमाचल, मतलब हिमालय, पार्श्वे हिमवतः सुबह, ठीक है। तो हिमालय पर्वत के एक सुंदर से क्षेत्र में संभाषा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। कार्ड छपा के भेजा गया कि आओ आओ भाई लोग, सभी लोग, ठीक है। हाँ वो कार्ड भेजा गया। बोले शादी में जरूर आना। फिर इसके बाद चलो इसमें विमर्श में थोड़ा सा एक जो अपन बात कर रहे थे, उपवास की बात एक आती है। उपवास की परिभाषा दी गई, बड़ा सुंदर सा दिया हुआ। उपावृत्तस्य पापेभ्यः सहवासो गुणे ही या उपवास साविज्ञेयो ना शरीर से शोषणम, सिर्फ खाना छोड़ देना वो उपवास थोड़े ना होता है, ना शरीर से मतलब भोजन छोड़ के तुम शरीर सुखा रहे हो, ये केवल उपवास नहीं है। उपवास में आपको उपावृत्तस्य पापेभ्यः सहवास, मतलब ईश्वर के सन्निधि में रहते हुए आपको अपने जो पाप का मोचन कैसे हो, कैसे छोड़ना है उसको, इसके लिए चिंतन करना है ये उपवास, समझ रहे हो ना।
ये नहीं कि आज भैया सोमवार है खाना नहीं खाएंगे, साबू है ना, जो भी मतलब एक्स वाई। तो मतलब ये इनका वर्जन है। देखो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अब ये ना सोच लेना कि यही बस अंतिम परिभाषा है। ये टीकाकार ने ऐसा बोला हुआ है, सबके अपने अपने मत होते हैं, सब अपना मत स्वीकार और मतलब मत को समझना और मानना ये आपका अधिकार है। इन्होंने ऐसा बोला हुआ है। ये तो सोच रहे नहीं दुनिया का अंतिम परिभाषा यही दिया हुआ है ना, तो ऐसा नहीं मानते अपन, ठीक है, बट है अच्छी वैसे है ना। फिर इसके बाद ये बता रहे हैं रोगों की उत्पत्ति के बारे में, जैसे यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो आता है कि सर्वप्रथम रोगों की उत्पत्ति और शांति पर विचार करने की सभा सर्वप्रथम कृतयुग के अंत में, क्वेश्चन आया हुआ है ना, अब कितना लेना है कृतयुग के अंत में। कृतयुग मतलब सतयुग, सतयुग और त्रेता की संधि का जो होता है, समझ रहे ना, सतयुग और त्रेता की का जो अंत है लगभग, और जहां से शुरुआत हो रही है त्रेता का, ठीक है। विमान स्थान 3 में ऐसा करके रेफर करते हैं। अब ये सारे जो अपने बड़े बड़े संभ्रांत लोग यहाँ पर आपके दिख रहे हैं, कितने हैं टोटल 53 समथिंग है ना। तो 53 बड़े बड़े दिग्गज डिग्नेटरीज आए हुए हैं, समझ रहे ना 53। और तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा भाई ये तो पूरा रामायण है, पूरा सब कुछ इसी में है। सब भैया इसमें सब ये अंगिरा जमदीस रामायण में तुमको मिल जाएंगे, महाभारत भारत में सब घूम रहे। वशिष्ठ काश्यप भी हैं, अंडरलाइन कर सकते हो काश्यप में, आत्रेय भी हैं, गौतम ऋषि भी जानते हो ना, अहिल्या गौतम, सांख्य 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 नाम का ऋषि है, वो सांख्य दर्शन में समझ लेना। पुलस्त्यो, नारद फादर ऑफ जर्नलिज्म, नारद जर्नलिज्म वाली नहीं की पूजा करते हैं, ठीक है, नारायण नारायण करके नारायण करवा देते थे दूसरे, ठीक है। तो नारद भी भैया आए थे, हल्के में ना ले लेना। अगस्त्यो वामदेवश्च मार्कंडे अश्वलायनो परीक्षवी, भिक्षु आत्रेय भी आता, देख रहे हो, एक आत्रेय भी है, दूसरा भिक्षु आत्रेय भी है। भारद्वाज तो मेन व्यक्ति है जिसको बकरा बनाया गया, मतलब बकरा नहीं मतलब गाय जो भारद्वाज। कपिंजल, विश्वामित्र भी थे, सुश्रुत के पिता, देख रहे हो, थे ना सुश्रुत के पिता। अश्वत्थ्योचा भार्गव च्यवनो ऋषि, जो च्यवनप्राश का रेसिपी वाले। गार्ग्य सांडिल्य कौंडिन्यो वार्क्षी देव गालवो सांकृत्यो वैजवापिश कुशिको बादरायण वेदव्यास, देख रहे हो कितने धमाकेदार लोग। बड़िसा सरलोमाचा काप्य कात्यायन वो कांकायन भी है, ये सब विदेशी हैं जितने कांकायन कैकशेयो धौम्यो मरीचि काश्यप भी आ गया, देख रहे हो, काश्यप और मरीचि काश्यप भी है। सरकराक्षो हिरण्याक्षो लोकाक्षो पैंगरे, सब विदेशी हैं, है ना। अलग है ना, कश्यप अलग है, कश्यप अलग है, हाँ कश्यप और कश्यप अलग अलग, मरीचि है अलग, काश्यप और कश्यप अलग है, ठीक तुम कह रहे हो, लगा लो, मतलब थोड़ा सा ऐसा है। फिर इसके बाद सौनक शाकुनेश मैत्रेय है, मैत्रेय को तो बहुत गरियाते हैं, नीति मैत्रेय, नीति मैत्रेय है ना। मैत्रेय मतलब बहुत कंफ्यूज प्राणी है, समझ रहे हो ना, उसको ना मतलब पूरी बात बोलेगा, जो होता है ना कि 4 लोग बैठे हो, अच्छे लोग बैठे हो, 5वां है कुछ ऐसा बकवास बात कर दे एक चाटा मारो तो ऐसे मतलब विचारों का सबका सम्मान होता है, ऐसा नहीं है। तो यही बोलते हैं नीति मैत्रेय, मतलब संस्कृत में गाली नहीं है ना। जैसे मानो किसी को सपच बोल दिया गया तो चांडाल, है ना, सपच। तो इसी तरह से जैसे एक श्लोक आता है, जब अपन पढ़ेंगे 26वां चैप्टर आएगा कि ना विदुते तमस्कंदी गे ज्ञानम प्रवृत्ति, कि मतलब ये जो तुम नौटंकी कर रहे हो, कोई बोला कि 6 रस बोला, कोई 8 रस, कोई कुछ बोल रहा है, ये चलेगा नहीं, है ना। और ठीक है तुम दूसरे का अपोज कर रहे हो, लेकिन तुम एक्सप्लेनेशन के साथ अपोज कर रहे हो, ठीक है, तुम अपना तर्क रखो, दूसरे को ये मत बताओ कि तुम में ही गलती। तो फिर आत्रेय उनको अच्छे से सुनाते हैं, ये नौटंकी चलेगी नहीं, 6 ही रस होते हैं, समझ रहे हो ना। तो कहने मतलब तुम अपनी बात रखो, लेकिन ये मत बोलो कि ये गलत है,
मतलब उस समय की डिसेंसी थी ये, ऐसा समझ सकते हो। अब आज तो भैया गलत क्या मतलब कुछ भी बोलो। चल, तो ये सब मतलब लोग बाग रहते हैं। ब्रह्म ज्ञानस्य निधियो दमस्य नियमस्य च तपस्ते ईर्षा दीप्ता हुए माने वाग्मी, सब बड़े बड़े ज्ञानी मतलब प्रचंड ज्ञान वाले रहते हैं, मतलब हल्का फुल्का कोई व्यक्ति नहीं है ये जो आप, बाकी तो और भी रहे होंगे चेले चपाटी, एक आदमी ऋषि आता रहा होगा 10-20 और साथ में लेके आता रहा होगा, जैसे तो उन मेन मेन जो डिग्नेटरीज हैं उनके नाम आपको बताए गए, तो हजारों का भीड़ लगा रहा होगा, पंडाल सजा रहा होगा क्यों। तो फिर ये बता रहे हैं कि सब बड़े बड़े लोग आते हैं और वहां बैठ करके ध्यान लगाएंगे, विचार करेंगे भाई ये कौन जाएगा। इंद्र सबके लिए दरवाजा थोड़े ना खोल देगा कि कोई भी ऐरा गैरा न तेरा चला जाए। अब यहाँ पर एक दम करके आता है, दम। 10 यम बता रहे हैं वैसे, इसको अंडरलाइन करो। अनृशंस्य क्षमा सत्य अहिंसा दानम, ठीक है, मिल गया। 10 यम है, जिसे अपन 5 यम 5 नियम पढ़ते थे। अनृशंस्य क्षमा सत्य अहिंसा दानम आर्जवम प्रीति प्रसाद अचौर्य मार्दव, ये 10 यम है। अपन ने 5 यम और 5 नियम पढ़े थे। तो अनिशंस का मतलब है जो निर्दयी टाइप का ना हो, रूथलेस बिहेवियर ना हो, है ना, पत्थर दिल टाइप का ना हो, मतलब सॉफ्ट टाइप का हो, समझ रहे हो। क्षमावान, बड़ी से बड़ी गलती को जो माफ कर दे, तो इस तरह मोबाइल गिर जाए कुछ क्षमा कर, ठीक है अपना दोस्त है, ठीक है। सत्य, किसी भी स्थिति में सत्य से वो जो हटे नहीं, अहिंसा वाला है, दान देने वाला हरिश्चंद्र टाइप का, तो क्या ही बन गया। आर्जव का मतलब होती है बड़ा गुण होता है। देखो बड़ी से बड़ी सिद्धि हासिल करने के बाद आदमी बड़ा घमंड है, अरे ये होगा वो होगा। आर्जव का मतलब सरलता, सिंपलिसिटी, ये डाउन टू अर्थ, ये बहुत बड़ा चीज होता है, समझ रहे हो ना। जिसके अंदर ये है ना, बहुत सबसे बड़ी संपत्ति वही है, ठीक है। प्रीति, प्रेम, समझ रहे हो ना, सबसे प्रेम करो। प्रसाद, शांत हो जो, ठीक है, जिसका मन पूरा सेटल्ड, कैसी परिस्थिति हो। मार्दव का मतलब सॉफ्ट नेचर का होना चाहिए। ये जो है आपके 10 नियम, अगर इनमें भाई 5 भी तुम्हारे अंदर आ गए ना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से लोगों में ये 10 गुण महत्वपूर्ण है। इसके बाद 10 और नियम भी बता दिए। नियम में क्या है, शौचम इज्या तपो ध्यानम स्वाध्याय इंद्रिय निग्रहो व्रत मौन उपवासश्च स्नानश्च नियम 10। शौच मतलब शुचिता, शारीरिक और मानसिक। इज्जा मतलब वही है यज्ञ योग्य करता रहे, तप करे, ध्यान करे, स्वाध्याय करे, स्वाध्याय करे, है ना। स्वाध्याय का मतलब क्या हो जाएगा, है हट, खुद का अवलोकन कैसे हो जाएगा। स्वाध्ययन, स्वाध्ययन का मतलब यहाँ एक्चुअल में जो मतलब ये निकल रहा है कि जो, अरे रुक जा रे भाई, स्वाध्ययन का मतलब ये होता है कि जो उस समय जो तुम्हारे ग्रंथ पुराण ये सारी चीजें चलती रहती थी उनका स्वयं ही अध्ययन किया। गुरु जी ठीक है जो बताएंगे बताएंगे, बट आपको भी अपने तरफ से थोड़ा इम्प्रोवाइज होकर काम करना चाहिए, है ना। स्वाध्ययन। इंद्रिय निग्रह का मतलब डिसिप्लिन में रहना। आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए, कब हंसना है, कब बोलना है, कब देखना है, कब सुनना है, ये सब चीजें। व्रत मौन, मौन व्रत धारण करना है, उपवास करना है, स्नान करना है, ठीक है। तो मौन भी बहुत बड़ा व्रत होता है, समझ रहे हो। एक बार तुम वहां जाओगे, आदि क्या बोलते हैं, आदि योगी में जाओगे तुमको मौन करना सिखा देंगे, ठीक है। चल, तो ये सब आपके हो गए 10 यम और 10 नियम में, अच्छी अच्छी चीजें हैं। धर्म के 10 लक्षण किसने बताए, पता है तुम लोगों को, मनु ने बताए। बड़े खतरनाक, मतलब बड़े अच्छे हैं, खतरनाक क्या वो। इसके बाद आगे वाला श्लोक आता है, देखो। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य, हर एक आयुर्वेद वाले इसी को टीक के रखते हैं ना। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम,
तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ होते हैं, उसकी सिद्धि का आधार क्या है, उसके कि आप पहले स्वस्थ रहिए। मतलब आरोग्य यानी स्वस्थ व्यक्ति ही इन चार चीजों को प्राप्त कर सकता है। अब स्वस्थ नहीं है तो पहले ही निकल लेगा, ठीक है, टाइम से पहले। हाँ भैया याद करना, 10 याद लगवाया जा रहा तो याद ही करना। रोगा तस्य अपरहर्तारम श्रेषो जीवित से, क्योंकि रोग जो होते हैं सब कुछ नष्ट कर देता है, पैसा रुपया। अब देखो कोरोना काल में क्या हुआ है, बड़े बड़ों के पैसे रखे रह गए, निकल लिए टाइम से पहले, ठीक है। तो रोग जो है सब कुछ नष्ट कर देता है एक झटके में, इसलिए जरूरी है स्वस्थ रहना। प्रादीय रेफरेंस करके पूछा जाता है, धर्मात्मा मोक्षणम आरोग्य मूलमत्तम कहाँ का है, तो ये ध्यान में रखिए। अवे प्रादुर्भूतो मनुष्याणामंतरायं महायानं कः स्यात् समुपाय इति युक्ता ध्यानम् स्थिता ते शरणं चक्रम ददृशो ध्यान चक्षुषा सावक्षते समुपायम। कहानी कुल मिला के अब ये सोचते हैं भैया सब बीमार लोग पड़ रहे हैं तो कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो सारे जो यहाँ पर 53 के 53 बड़े बड़े डिग्नेटरीज होते हैं ध्यान लगा के बैठ जाएंगे कि इस समस्या का निराकरण कौन करेगा। तो देखेंगे ध्यान लगा के कि इंद्र ही दिख रहा है, ठीक है, और इंद्र के पास जाएगा कौन फिर आगे की, वो पीछे तुम लोगों को पता चल गया है पिक्चर में, पहले आदमी पहुंच चुका है, ठीक है ना। चलो इसको कुछ लगाना नहीं है, बस उसको बस ध्यान में रखें। कह सहस्त्राक्ष भवनम गच्छेत प्रष्टुम सचीपतिम। सचीपति जानते हो ना, सची के पति इंद्र, तो सहस्त्राक्ष भी इंद्र को ही बोलते हैं, सचीपति भी इंद्र को बोलते हैं। तो सहस्त्राक्ष भवन मतलब इंद्र के भवन में जा करके इस आयुर्वेद का ज्ञान कौन लाएगा या कौन पूछेगा उससे, ठीक है। अब उनको पता तो चल गया कि इंद्र ही हमारी समस्या का निराकरण कर सकता है, एक ही पालनहार है, ठीक है। तो फिर अहम अर्थे, अब जाएगा कौन, अहम अर्थे नियुज्ये अयम अत्रेति प्रथमम वचा, ठीक है। तो इन सब ऋषियों में भारद्वाज विनम्रता पूर्वक खड़े होते हैं और कहते हैं मैं बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हूँ। बलि का बकरा नहीं होता तो आयुर्वेद कौन पढ़ रहा होता है कि नहीं। तो मतलब कहते हैं कि मुझे इस कार्य के लिए इंद्र के पास, मतलब इस कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया जाए, ठीक है। भारद्वाजो ब्रवीत तस्मात ऋषि सा नियोजित, और ऋषि लोग ये नहीं बोले नहीं नहीं इसको श्रेय मिल जाएगा, नहीं भाई तुम महान हो, बड़े तपस्वी हो, उग्र तपा हो, आप ही जा सकते हो इंद्र के पास में। जब बहुत है तो इतना तेज इंद्र करेगा जल ही जाएंगे वहां पे, ठीक है। बोले ठीक है जाओ कोई बात नहीं। फिर है सा शक्र भवनम। अब ये शक्र भवन देखो यार, यह सहस्त्राक्ष भवन आया, शक्र मतलब भी इंद्र ही होगा ना। इंद्र के भवन जा करके सुर ऋषि गण मध्य, अब बड़े बड़े वहां पर धुआंधार लोग है ना, इंद्र की सभा समझते हो, वो मतलब आज ऐसे समझ लो कि जो बाइडेन का जैसे कैबिनेट होता है कि इधर बड़े धमाकेदार लोग, इधर भी ऐसे इस टाइप का है ना। तो वो बड़े बड़े लोगों के बीच में देवता मतलब चारों तरफ से बैठे रहे होंगे, बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे रहे होंगे, उनके जाकर के नमस्कार नमस्कार करेंगे। ददर्श बलम हंतारम दीप्यम, बल हंतार, बल नामक राक्षस को जिसने मारा है, तो बल हंतार किसको कहा गया, इसको भी लगा लो, इंद्र को कहा गया। इतनी सारी उपमाएं दी गई, सहस्त्राक्ष, शक्र, बल हंतारम, ठीक है। दीप्यम, आप वही बताएंगे आपने इतने बड़े राक्षस को मारा, आप यशस्वी हो, आप महान हो ना, आग अग्नि के जैसा एकदम दीप्यमान हो रहे हैं। सो अभिगम में अब जयाशी भी अभिनंदन सुरेश्वरम, ये सुरेश्वर मैं आपकी शरण में आया हूँ। सुरेश्वर का सबसे पहले फोन आ गया होगा, भाई इसलिए आ रहा है, तो जुगाड़ करके रखे रहना इधर से, है ना। तो सुरेश्वर मतलब इंद्र। प्रोवाच भगवान धीमान ऋषिणाम वाक्य मतलब व्याधियों ही समुत्पन्ना, बताते हैं कि भैया धरती में तो त्राहिमाम मची हुई है, बहुत भयंकर भयंकर डिसीज हो रही है, इसीलिए अब आपके पास आए हैं। तद ब्रूही में समोपाय थावत अमर प्रभु, हे अमर प्रभु भगवान इंद्र, आपके पास जो ज्ञान है उसे हमें यथावत सम्यक रूप से हमें प्रदान करिए। टाइम नहीं है अपने पास, जाके हम फिर अपने चेले बनाएंगे, उनको भी ये ज्ञान देंगे और फिर धरती को बचाना है कुल मिला के। एवेंजर वाली मूवी नहीं आती थी इस टाइप। व्याधियो ही तस्मय प्रोवाच भगवान आयुर्वेदम
शतक क्रतु पदैः अल्पम, ये बड़ा शानदार शब्द, पदैः अल, अब इसलिए भेजा गया, देखो सबसे बुद्धिमान, सबसे होशियार, सबसे बड़े तपस्वी थे, फिर गधे के टाइप के इंसान भेजते तो 5 दिन वो समझने में आते भाई बोल क्या रहा है सामने वाला। अब ये देखो उन्होंने पदैः अल्पैः मतिम, ये इमरजेंसी प्रोटोकॉल है, ये था पूरा। बुधवा विपुलाम परम ऋषि, देख रहे हो, इसको अंडरलाइन कर सकते हो। तो इन्होंने, भगवान इंद्र ने भारद्वाज को परम बुद्धिमान समझकर थोड़े ही शब्दों के द्वारा संपूर्ण आयुर्वेद का सूत्र रूप में ज्ञान दे दिया। नहीं दूसरा बोले तो उसको समझे नहीं आ रहा भाई, उनने बोला एकदम फार्मूला बता दिए, जाओ बाकी तो तुम समझा ही दोगे, ठीक है, कोड वर्ड में बात किया। फिर आपको जो 3 चीजें बताएगी सब जानते हैं, तो लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिशूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुधम यम पितामह। त्रिशूत्र आयुर्वेद का पहली बार धरती पर प्राकट्य होने वाला था, लेके आने वाले थे भारद्वाज, जिसमें सिर्फ 3 ही चीजें थी, हेतु था, लिंग था और औषधि मेडिसिन थी, कारण था, लक्षण थे, मतलब वही लिंग में सब जो अपन 5 पढ़ते हैं वो सब चीजें आ जाएंगी, और मेडिसिन का उन्होंने ज्ञान। स्वस्थ आतुर परायणम, उन्होंने ये बताया कि आतुर के लिए तो ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति को भी, मतलब दोनों के लिए उन्होंने बताया है कि कैसे स्वस्थ रहना, बचना है, और कैसे बीमारी को ठीक करना है। तो यही बताया, त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बोधम यम पितामह। तो ये जो त्रिसूत्र है, तो इंद्र ने ऐसा नहीं किया कि भाई कुछ पेज छुपा लेता हूं, इस टाइप का नहीं था। जैसा ब्रह्मा जी ने उसको मतलब आया था, सेम वही इस चीज उनको दिया ना, ये नहीं कि कुछ पेज अपन अपने काम का आएगा, इनको बाद में फिर मजे लेंगे इनसे, ठीक है ना, टाइप नहीं। त्रिसूत्र रूपी ज्ञान जो है दिया गया। फिर आगे कहाँ पहुंच गए अपन लोग, त्रिसूत्र नॉलेज हो गया, आगे वाला पेज, आगे वाले पेज में सब कुछ विमर्श में देखो, समदोषा, इस तो बैक पढ़ के आया तुम लोग यार, समदोषा समझ नहीं, समझा तुम अलग क्रिया, ये कहाँ का रेफरेंस है बताओ फटाफट, शस्त्र की परिभाषा सूत्र 15, सूत्र 15 लिख लेना अपनी बुक में। इसमें वाग पित्त कफैश्च उक्त शरीरो दोष संग्रह, ये चरक का हो गया है ना। दोष धातु मलमूलम ही शरीरम किसने बोला, सुश्रुत ने बोला। दौष धातु मला मूलम सदा देहस्य, ये किसने बोला, अष्टांग हृदय का है। और एक आता है दोष धातु मलम मूलो ही देहम, संग्रह का है, ये चीज ध्यान रखना। ये सब पढ़ा होगा पहले भी, नहीं लेकिन बोलूं क्या, मतलब पढ़ा है, मतलब ये मान के चल रहा है। फिर इसके बाद है त्रिसूत्र में आपको बताया गया क्या क्या चीजें हैं, सब जानते हो त्रिसूत्र में। सो अनंत पारम त्रिस्कंधम आयु, त्रिस्कंध भी त्रिसूत्र ही है, ध्यान रखियो। सो अनंत पारम त्रिस्कंधम, त्रिस्कंध मतलब त्रिसूत्र, ठीक है। उपस्तंभ आता है, त्रिस्तंभ आता है, त्रिस्तंभ का मतलब क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, वात पित्त का, त्रिस्तूण, त्रिस्तंभ, उपस्तंभ में तो जानते हो निद्रा ब्रह्मचर्य। यहाँ त्रिस्कंध है, स्कंद त्रय भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या था वो, दोष हेतु द्रव्याणाम, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि त्रि पहले न लग के बाद में लग जाए, त्रय आ जाए, या पहले आ गया तो क्या है, ठीक है। यथावत अचिरात ईश्वर परम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति, यथावत अचिरात मतलब शीघ्र ही, सर्वम बुधे तन्मना मुनि। तो भैया जो त्रिसूत्र जैसा ब्रह्मा जी ने उनको बताया था, इंद्र ने इनको बताया, उसको एज इट इज शीघ्र ही उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया, ठीक है। ये किसी एडवेंचरस मूवी से कम नहीं है भाई। तेन आयु अमितम लेभे भारद्वाज सुखान्वितम ऋषिभ्यो नदिकम तच्च संससान अवशेषेण। अब यही बात है कि भारद्वाज को एक ज्ञान मिला, ठीक है, तो उनका अनुष्ठान करके, उसका यूज करके, उस नॉलेज का, स्वयं भी बीमार रहे होंगे, खुद स्वस्थ हुए, और
यही जो इंद्र के द्वारा दिया गया उपदेश था, सशंशान ऋषिभ्यो अनधिकम, न ज्यादा, ज्यादा नहीं, जितना दिया था उतना ही नॉलेज जो अन्य यहाँ बैठे हुए बाबा जी लोग किताब ले लेके बैठे थे पेन कॉपी लेकर के, उनको भी वही नॉलेज ले आके दे दिया कि भाई अपना काम हो गया, जाओ तुम चेले बनाओ, अपने डॉक्टर पैदा करो। ठीक है। फिर है तेन अमितम आयु लेभे भारद्वाज सुखान, अब वही है आयुर्वेद का ज्ञान अनुष्ठान करके उनको ज्ञान मतलब सुखान्वित हुए, मतलब स्वस्थ हुए, सुख मतलब स्वस्थ। ठीक है। ऋषिभ्यो अधिकम, अब ये सब हो गया। फिर आगे अपन चलते हैं जो अब यहां से चालू हो रहा है, कहाँ गया, सामान्य है ना, यहाँ से ये इसको क्रम से याद करने का है। महर्षयः ते तदृशु यथावान ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु मतलब दिव्य दृष्टि की बात हो रही है, ध्यान में रखना। आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया तब वे दिव्य दृष्टि से ठीक ठीक रूप से इन मतलब षडजो पदार्थ अपन पढ़ते हैं, दिव्य दृष्टि से देखी गई थी चीज, हल्का फुल्का काम नहीं है, समझ रहे हो ना। ये देखो, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्ज्ञात्वा। ठीक है, तो ये 6 चीजें सीक्वेंस में आपको याद रखना है, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। वैसे अपन द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय से करके पढ़ते हैं दर्शन वाले में, लेकिन चरक का थोड़ा सा सीक्वेंस अलग है। ठीक है। लेभिरे परमम शर्म, शर्म है, शर्म नहीं, शर्म जीवितम चापी अनितरम। ठीक है। तो शास्त्र बताई विधियों को अपनी आस्था विश्वास दृढ़ किया और उन्हें परम शांति, शांति शर्म मतलब शांति मिली, और बाद में आयुर्वेद विहित उपदेशों का अनुष्ठान करके नित्य आयु को प्राप्त किए। ठीक है, गुड। तो 6 चीजों को आपको जो षट पदार्थ है इसको क्रम से याद रखना है, समझ रहे हो ना। आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरे किसने बोला है, ये कैसे बोल सकते हो तुम। तो इसके बाद जो है आगे की कहानी प्रोग्रेस हो रही है। विमर्श में जब जाओगे तो सब बहुत सी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, समझ, ये काम इसलिए आसान है, बहुत सी चीज तुम लोग पढ़े। अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिष्ठाय व्रणज्वरा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पंचेते निवर्तनते रोगा केवल, केवल लंघन से ठीक होने वाली बीमारी। अक्षी कुक्षी मतलब आंखों की बीमारी, उदर रोग, प्रतिष्ठाय, व्रण और ज्वर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको आप लोग लगा लो। अब उसमें एक दिया हुआ है, जब अपन 16वें चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रवृत्ति हेतुर्भावा नाम निरोधे अस्ति कारणम केचित् तत्तावन्ति हेतुर हेतोरवर्तनम, ये मतलब जो स्वभाव परमवाद है उससे रिलेटेड है ना। प्रवृत्ति हेतुर्भावा नाम, भावों के उत्पत्ति में प्रवृत्ति तो कारण है, लेकिन नष्ट होने में कोई कारण नहीं होता है, कारण निरपेक्ष विनाश को स्वभाव परमवाद कहा गया है। ठीक है ना, स्वभाव परमवाद से रिलेटेड है ये श्लोक। एक आता है नीचे पॉइंट, पढ़ना इसको, है ना, हालांकि तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है तो इतनी दिक्कत नहीं, वैशेषिक ने यहाँ पर मिल गया। द्रव्य गुण कर्म इन तीनों को मुख्य पदार्थ कहा है, सामान्य विशेष और समवाय को उप पदार्थ कहा है। ठीक है, किरणावली ने 7 पदार्थ माना है पर मुख्यतः 6 पदार्थ ही मानते हैं। तो आपको ध्यान रखना, द्रव्य गुण कर्म मुख्य है, सामान्य विशेष समवाय उप पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, वैशेषिक के मतानुसार। फिर है अथ मैत्री परः पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु शिष्येभ्यो दत्तवान षडभ्यः सर्वभूत अनुकंपया। तो वहां पर अग्निवेश तो थे नहीं, भारद्वाज, अब ये स्टोरी अब देखो सब में अपना अलग अलग किरदार है। आत्रेय मतलब पुनर्वसु आत्रेय वहां थे, उनको ज्ञान मिला, तो ज्ञान लेके आते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के डॉक्टर रहे होंगे फेमस वाले। ठीक है ना, तो अथ मैत्री परः, मैत्री परायण, जिनको सभी प्राणियों पर दया थी, है ना, मित्रता करने, मित्रता थी, अपन ऐसा कह सकते हैं, बंधुभूत थे। ठीक है, दोस्ती थी। पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु, अब ये पुण्य आयुर्वेद का जो ज्ञान होता है, सबसे पहले उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको ये ज्ञान दिया। शिष्येभ्यो दत्तवान षडभ्यः, और संख्या सिर्फ 6 ही बता रहे हैं, तो सबको पता है कौन कौन से। ठीक है,
अग्निवेश भेल जतु कर्ण पराशर हारित छार पाणी। इन सब फिर इनके बड़े बड़े होशियार शिष्य थे, सबने अपनी अपनी लिटरेचर लिखा और ज्ञान की बारिश कर दी। आज भी हम लोग चल रहे हैं उसी रास्ते, है ना। आज हर इच्छा पर भेल। फिर इसके बाद नेक्स्ट में अपन चलते हैं। तो हिस्ट्री पढ़ लिया ऑलरेडी तुम लोगों ने, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। शक्राते हम अब इसमें 3 जिसमें आत्रेयों का उल्लेख होता है। भागवत ने आत्रेय को इंद्र का शिष्य मान, सब जानते हो यार, है ना, शिष्य माना है। इसमें देखो आत्रेय शब्द से कृष्णात्रेय भिक्षु सब हिस्ट्री पढ़ लिए, पुनर्वसु आत्रेय, इन 3 आत्रेयों का वर्णन अपन डिटेल में बात कर लिए थे, है कि नहीं। बस ऐसे लगा लो, वो इतना वो नहीं है। अब यहां पर नेक्स्ट में अपन आ जाओ। सब कुछ हो गया, आयुर्वेद आ गई, सबका कल्याण हो गया। जब आयुर्वेद यहाँ पर हुई तो जिस सीन बता रहे हैं कि ऊपर से देवता प्रकट हो जाते हैं, फूल जैसे अपन नहीं देखते, पुष्प बारिश हो रही है ना, और शंखनाद हो रहा है, जय हो, है ना। और फिर इसी बीच एक खास घटना होती है कि ज्ञान के 8 देवताओं का प्रवेश हो जाता है, ये खास बात है। ठीक है, श्लोक नंबर 40 में चले। 40 ये सब कहानी है, पर उसमें नहीं जा रहे हैं कि प्रसन्न हुए क्या हुआ। फाउंडेशन वाले होते तो एक एक श्लोक में कहानी बनती, मतलब इतना नहीं बंद करेंगे। ठीक है, चलो अपने काम की चीज ये है, बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया, सब लड़कियों के नाम। दया, दया तो थोड़ा लड़कों वाला हो सकता है। कीर्ति तो लड़का लड़की दोनों के नाम हो सकते हैं, है ना। धृति मेधा स्मृति सिद्धि बुद्धि। ठीक है, तो ये ज्ञान के 8 देवता हैं, है ना। तो ऋषियों के पास ज्ञान के जो हैं बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा कीर्ति क्षमा दया, ये सब जो है ज्ञान के देवता चले गए। ज्ञान के देवता चले गए का मतलब इनमें ये 8 क्वालिटीज हैं, समझ रहे, ऐसा ना कि देवता आए प्रकट हुए मैं बुद्धि हूँ आओ, इस टाइप का नहीं था। उनमें ये 8 क्वालिटीज और आई, समझ रहे हो ना, कि बुद्धि एकदम विजडम उनका एवॉल्व हुआ, अच्छा इंटेलिजेंट हो गए। सिद्धि, सिद्धि मतलब कि अपन को कैसे सफल होना है इसका उनको नॉलेज मिला। स्मृति मेमोरी जबरदस्त तरीके से, कई जीबी और बढ़ गई मेमोरी। ठीक है, स्मृति मेधा, धृति मतलब जिनका पावर ऑफ रेगुलेशन है, कंट्रोल करना। कीर्ति यश, ठीक है, क्षमा और दया। तो ये मतलब 8 ज्ञान के देवता मिल गए। अभी अपने को 8 मिल जाए अपन पता नहीं क्या कौन सा परमाणु बम बना देगी। ठीक है, चलो सब इतने भाग्यशाली नहीं, यहाँ 1-2 ही मिल जाए भाई, काम चल जाए। बुद्धि मिल जाए, स्मृति मिल जाए, मेधा ही मिल जाए है। चल, हिताहितम सुखम दुखम आयुर्तस्य हिताहितम मानं च तच्चेत्रोक्तम आयुर्वेदम। आप जानते हो कि आयुर्वेद में हितायु अहितायु सुखायु दुखायु ये 4 प्रकार की आयु का वर्णन होता है। तो ये बता रहे हैं जिस ग्रंथ में हितायु अहितायु सुखायु वही सब, है ना। और उनका वर्णन हो मानन च तच्चेत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते, और साथ ही साथ मान की बात हो रही, प्रमाण आयु का प्रमाण है। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग में 400 साल, त्रेता में 300 साल, द्वापर में 200 साल, कलयुग में 100 साल। जब विमर्शन पढ़ेंगे तो भी ये चीज आएंगे ना। यहाँ विमर्श में शायद दिया भी वो देख लेना, दिया है कि नहीं दिया, कहीं पर दिया होगा, पढ़ोगे तो मिल जाएगा। तो मतलब 100 साल का जानते हो उम्र कम होता जाता है हर एक युग में, 400 से फिर 300 फिर 200 फिर 100, है ना। वरना अपन कलयुग में है तो भी मान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 से 80 साल, तो कम हो रहा है धीरे धीरे ठीक है, शून्य में जाएंगे फिर से 400 साल। क्वांटम कंप्यूटर पर खोज लेंगे और नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, बीमारी से लोग जल्दी मरेंगे नहीं, 400 साल जिंदगी हो सकती है। ठीक है, तो अभी खोजने में टाइम लगेगा। चलो फिर इसके बाद है, कहाँ पहुंच गए अपन,
हितायु अहितायु को अपन 30वें चैप्टर में देख लेंगे, अभी से नहीं पढ़ेंगे इनके लक्षण। तो रेफरेंस इसका भी ध्यान रखिएगा कहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि हितायु अहितायु का सम्यक वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, 30वां चैप्टर, ठीक है ना। हाँ, तो आपके लिए मतलब होशियार कोई भी व्यक्ति मतलब क्वेश्चन अगर इस हिसाब से देगा, दोनों ऑप्शन देंगे ना। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च, पर ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आयु किसे कहते हैं, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा का संयोग ही आयु कहलाता है, ठीक है ना। इसके पर्याय देख लीजिए क्या है, धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध, ठीक है। तो ये 4 इसके पर्याय हैं। धारी का मतलब धारण कर, जीवित मतलब प्राण को धारण कर, नित्य मतलब प्रतिदिन आयु जाती रहती है, समझ रहे हो ना। हर एक बर्थडे मनाते हो तो 365 दिन की आयु चली जाती है उस दिन। अनुबंध क्या है, प्राणी सह संयोग, मतलब आयु का प्राणों के साथ जो लगाव होता है वो अनुबंध है। नित्य काल का भी भेद जानते हो ना, नित्य को और अवस्थित करके काल के भी भेद होते हैं। अब इसके बाद देखो अर्थे 10 महामूली यानी कि 30वां चैप्टर जो है, तत्र आयुष चेतनानुवृत्ति, ये एक नया शब्द आ गया इसके लिए, आयु के चेतनानुवृत्ति, ठीक है। तो आयु के लिए एक शब्द जो है चेतनानुवृत्ति भी बोला गया। पुरुष, फिर इसके बाद सुश्रुत ने कहा है पंचमहाभूत शरीर समवाय पुरुष उच्चते, ठीक है। तेरा शारीरिक में 3 प्रकार के बेसिकली पुरुष बताए हैं, एक धातु, षड धातु और 24 तत्वात्मक पुरुष, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे भी, आगे आएगा। फिर आता है नेक्स्ट श्लोक, लोकयो उभयो हितम, ये टर्म पकड़ो। उभय लोक हितकारी क्या है, आयुर्वेद। इस लोक में भला करेगा, जाने के बाद भी भला होगा, ठीक है, परलोक में। तो भाई पूछ ले कि उभय हितकारी, उभय लोक हितकारी क्या चीज है, तो आपके पास विकल्प बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। योग, आयुर्वेद, फलाना ढिमका, कुछ भी दे सकता है। तो ये मतलब ध्यान रखिएगा। 43 नंबर का श्लोक है। फिर इसके बाद वही श्लोक जो आप अभी पदार्थ में पढ़ के आए हो रिसेंट में, शुरुआत अब यहाँ से हो जाएगी। सर्वदा सर्व लगाते चलो, इसमें पूछने का। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्तु तु, ठीक है। तो सदा सभी भावों को वृद्धि करने वाला सामान्य होता है, उसका अपोजिट हो जाएगा विशेष हो जाएगा, ह्रास हेतु विशेष। और प्रवृत्ति उभयस्तु, इसके ऊपर चक्रपाणी ने लंबी चौड़ी टीका लिखी हुई है। और इसका जो कंक्लूजन सार है वो मैं बता दूं। सार ये कहता है कि ना तो एकांत रूप से कभी सामान्य होगा, ना तो विशेष होगा, दोनों चीजें एक साथ होगी, समझ रहे हो। अगर किसी चीज का सामान्य हो रहा है तो उसके पैरेलल विशेष भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बस सामान्य सामान्य बस होगा, ठीक है। बाकी तो क्या ही चक्रपाणी को पढ़ोगे। अब इसमें सब वही है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य 3 प्रकार के, सब पढ़ा है ना, ये सब है ना, वही सब चीजें हैं। 3 प्रकार का सामान्य ना पढ़े होते तो अपन फिर देखते, पढ़ लिया है तो क्या ही। ना ही मांस समम किंचित देह बृहत कृत, है ना, बृहत्व कृत, मांस के समान शरीर को ग्रहण करने वाला कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन। उसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है ह्यूमन बीइंग के लिए, 1 kg 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, सो सिंपल है ना। इतना तो होना चाहिए। 50 किलो का इंसान है तो 50 किलो चाहिए। अंडे में उसे कितने % मिलता है मतलब प्रोटीन, ससुरी तो पढ़ रहे हो ना तुम लोग। सोयाबीन में कितना रहता है, 40%, है ना। अंडे में बहुत कम रहता है, हाँ मतलब, हाँ 15-20 मान की चलो। तो भले तुम इतना सारा अंडा खा लोगे बट कम ही मिलता है उसमें, ठीक है। दाल में भी बहुत कम रहता है। अब दाल क्या है, कम से 50 ग्राम, अगर मतलब तुमको 50 से 100 ग्राम दाल तो एटलीस्ट लेना चाहिए, है ना। अंकुरित वाली भी चीजें अच्छी रहती है उसमें। चलो
और वैसे वैल्यू कितना, कैलोरी वैल्यू कितना होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का? 1 ग्राम के हिसाब से बताओ। अरे तो बड़ा बेसिक है, 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा तो क्या। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा किसका एनर्जी वैल्यू है? अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाया जाए तो कितनी एनर्जी पैदा होगी? चलो मैं दूसरे तरीके से पूछ लेता हूँ। प्रभु, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलाएंगे तो कितना? सबसे ज्यादा फैट में होता है, सब तो पता होगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जो वैल्यू होती है उसमें पॉइंट पॉइंट करके अपन नहीं पढ़ते हैं, उसमें 9 है ना। और प्रोटीन और फैट जो है, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है सेम लगभग कितना होता है, 4 समथिंग है ना। तो 4 इसके और 9 मतलब दुगुना है फैट, समझ रहे हो, दुगुना से भी ज्यादा है। 4 कार्बोहाइड्रेट 4 प्रोटीन, किलो कैलोरी यार पर ग्राम है ना, और 9 किसमें होगा, फैट में। सरल सरल चीजें हैं, भूल जाते हो। चलो आगे अपन चलते हैं। पढ़ा तो होगा ही सही, 101% पढ़ा होगा भैया। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सेम, फैट 9, और एक जो और दूसरा वैल्यू आता है उसमें तो पॉइंट वाले तो भूले जाओगे, है ना। 4.97, 4.67 है ना, 9 पॉइंट कितना था रे बाबा, 341 या 31, हमें भूलने ठीक है। चलो कुछ है, मतलब ये सिंपल है याद करना, है ना, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो अपन कहाँ थे? भट्टार हरिश्चंद्र ने, हरिश्चंद्र नहीं बोलते, हरिश्चंद्र नहीं नाम है ना। 3 प्रकार के सामान्य बताए हैं, अंत्य सामान्य, मध्य सामान्य, एक देश सामान्य। मिल गया, अंत्य, मध्य, एक देश सामान्य। इसको आप कंपेयर कर सकते हो द्रव्य गुण कर्म सामान्य के साथ, सेम ही, ठीक है ना। बट कौन बताया है, लिख लो नाम थोड़ा सा, भट्टार हरिचंद, हरिश्चंद्र कर लेना है ना। अरे वही है तो उसमें गलत दिखा, शुद्ध यही है हरिश्चंद्र, ठीक है। तो अंत्य, मध्य और एक देश सामान्य, द्रव्य गुण कर्म सामान्य। कारिकावली में बताओ कितने प्रकार के सामान्य हो, तुम लोग पढ़ के आए हो। वेरी गुड, नाम बताओ। चेतन पर और अपर सामान्य लिख ले भैया, मिला दो। कारिकावली के अनुसार 2 प्रकार के, पर सामान्य और अपर सामान्य। परापर मत कर देना चलो ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। विशेष में भी वही द्रव्य गुण कर्म विशेष, ये वो हो जाता है। इसमें द्रव्य गुण कर्म विशेष वाला थोड़ा एग्जाम्पल जरूर देख लेना, अच्छा दिया हुआ है ना। द्रव्य विशेष में देखो एग्जाम्पल देखो, अस्थि मांस से भिन्न होता है, मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हो ना। यह तो हानिकारक होता है। यह वायु प्रधान जोहरी का सेवन करने से, देख रहे हो, जुनहरी जिसको बोलते हैं, पार्थिवादी गुण विशिष्ट मांस का नाश करने वाला होता है, समझ रहे हो। अतः स्थूल शरीर वाले मनुष्यों में मांस को कम करने के लिए जुनहरी, बाजरा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। गुण विशेष में देखिए, गुण विशेष तो समझ में आ जाएगा, रुक्ष वायु रुक्ष लघु शीत होता है, इसलिए तेल देते हैं, तेल लगाते हैं तो अपन अपोजिट गुण वाला होता है, ठीक है ना। कर्म विशेष में देखो, बैठना सोना, यहाँ कर्म स्थिरता वाला होता है। जब दौड़ोगे धूपोगे, हाँ, दौड़ धूप करोगे, एक्सरसाइज करोगे, उसका अपोजिट हो जाएगा, तो सिंपल है कुछ ऐसा। फिर आए सामान्य में एकत्व कर्म लगाते, चलो यार ये सब पढ़ लिया, इसमें ज्यादा क्या बताएंगे अपन। सामान्य में एकत्व कर्म विशेषस्तु प्रतिकत्व के तुल्यार्था ही सामान्यम, विशेषस्तु परिया। एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है और विभिन्नता उत्पन्न करने वाला विशेष है।
मतलब सेपरेट, जिससे अपने को समझ में आता है ना। सामान्य तुल्य अर्थ को बताता है, विशेष इसके विपरीत अर्थ को बताता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। अगर तुम पहले चरक पढ़े होते तो फिर सब कुछ देखना पड़ता, समझ रहे हो ना। मतलब तुम लोगों ने पदार्थ से पढ़ लिया तो अब इतने डीप में आने की जरूरत है नहीं, है ना। फिर इसके बाद अपन कहाँ पहुंच गए, टाइम कितना हो गया, थोड़ा सा रुक जाओ रे बाबा। त्रिदंड की प्रभा 46 में आ जाए, 46 नंबर का श्लोक। सत्वात्मा शरीरम त्रयम एतत् त्रिदंडवत्। त्रिदंड ही पुरुष है, समझ रहे हो ना। सत्व और आत्मा और शरीर ये तीनों जब इंस्टॉल होगा तभी पुरुष बनेगा। लोका लोका तिष्ठति संयोगा तत्र सर्व एवं सर्व प्रतिष्ठितम। इन तीनों का जब संयोग होगा तो लोक यानी कि जीवात्मा है ना, या शरीर युक्त होता है, सब कुछ इसी पर प्रतिष्ठित है। ठीक है, सबको पता है ये। तो फिर है लास्ट में आयुर्वेद का अधिकरण। ये सत्व आत्मा शरीर से युक्त जो पुरुष है वही आयुर्वेद का अधिकरण है। सा पुमांस चेतनम तच्चा अधिकरणम स्मृतम। ये खूब क्वेश्चन आता है। सत्व आत्मा शरीर से युक्त है ना, ये संयोग को ही पुमान कहते हैं। वही सत्वात्मा शरीर से युक्त चेतन है, मिलित रूप से अधिकरण है, चिकित्सा का विषय। ठीक है, तो आज के लिए कितने कर दें, खत्म ना होगा भैया अभी बहुत, थोड़ा सा और कर लेते हैं अपन इसको। मतलब जो द्रव्य वाला आएगा तो अपन बाद में देख लेंगे, है ना। अब ये सब इसमें अपन डिटेल में थोड़े जाएंगे, सब हो चुका है। खादी न्यातम बने कालो, जिससे तुम्हारा टाइम जाएगा। जिससे द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम। ठीक है, तो ये जो आपके कारण द्रव्य 9 होते हैं। खादी का मतलब आकाश, जानते हो 5 महाभूत। ठीक है, आत्मा मन काल और दिशा, ये सब आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, तो ये आपको बहुत वैसे लगता होगा, है ना। क्या हुआ, इसमें थोड़ा एग्जाम्पल अच्छे हैं। देखो पहले ये इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछे गए, अब तो नहीं दिखता है यहाँ पे। यहाँ पे देखो कार्य द्रव्य का, देखो यहाँ पर आ गया ना। अंतस चेतन वाला, जो अंतस चेतन उसे कहते हैं, बही चेतन समझ में आता था। ज्ञान शक्ति और सुख दुख का अनुभव होता है, उसे अपने पर आई हुई विपत्ति आक्रमण का निराकरण करने के सामर्थ्य नहीं होता। उसे फील तो होता है, बट कोई चीज के ऊपर आ रही है कोई विपत्ति, उसको नहीं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, उनको पता है यार काट रहा है मेरे को, लेकिन करूं क्या, मैं कट जाऊं। जैसे अब इसमें देखो वनस्पति वर्ग आदि, इसमें अंतस चेतना का अब इस एग्जाम्पल में देखो, देखो लज्जावंती स्पर्श करने पर सिकुड़ जाते, टच मी नॉट। सूर्यमुखी का फूल सूर्य के अनुसार घूमता रहता है। ठीक है, ये हार है ना, हर फार फारे बड़ी करके लिखा हुआ है। मेघ गर्जन से फल निकलता है। आम्र में मध्य डालने पर क्या होगा, अधिक फल देता है। इसके एग्जाम्पल जो बता रहे हैं ना। बीजपुर नींबू श्रृगाल आदि जंतुओं की वसा के गंध से फल की उत्पत्ति होती है। अशोक वृक्ष के मूल पर कामिनी अपने पैर मारती है तो गुच्छ निकल आते हैं, पुष्प गुच्छ निकल आते हैं। बकुल पेड़ के ऊपर रजस्वला स्त्री मुख में जल का कुल्ला कर डालती है, कौन है भाई। ठीक है, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। चलो तो आज अपन इतने कर ले, थोड़ा इनका काम है, अपन फिर जल्दी नहीं करेंगे इसमें। सार्थक और सब पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है। सार्थक गुरुवाद्य बुद्धि प्रयत्न, उससे ज्यादा तुम लोग बहुत डिटेल में पढ़ लिए हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको बस टच करते हुए चलेंगे। मूलनी फलनी लवण वर्ग और ये सारी जो चीजें हैं इसको अपन देखेंगे। कोशिश ये करना जो अभी